एक बार मेरी मम्मी इलेक्शन के टाइम पर वोट डालने के लिए गई। वहाँ पर उनकी उंगली पर स्याही लगाई गई। तो मम्मी बोली, ये जो उंगली पर स्याही लगाई गई है ये कितने दिनों में निकलेगी? तो चुनाव अधिकारी बोला 3 महीने में। तो मम्मी बोलती है, मेरे बालों पर भी लगा दो प्लीज़, डाई तो 15 दिनों में ही निकल जाती है। एक बार पप्पू अपनी गर्लफ्रेंड के पापा से बोलता है, सर मैं आपकी बेटी से 20 साल से प्यार करता हूँ। तो पिंकी के पापा बोले, तो अब क्या करना चाहते हो? तो पप्पू बोलता है, आपकी बेटी पिंकी से शादी। तो पिंकी के पापा बोलते हैं, थैंक गॉड, मैंने सोचा शायद तुम पेंशन चाहते हो। एक बार कसाई बकरे को लेकर काटने जा रहा था। बकरा मैं चिल्ला रहा था। तभी एक बच्चे ने पूछा, आपका बकरा क्यों चिल्ला रहा है? तो कसाई बोलता है, मैं इसे काटने ले जा रहा हूँ इसलिए चिल्ला रहा है। तो बच्चा बोला, मैंने सोचा स्कूल ले जा रहे हो। एक बार चिंटू को लड़की वाले देखने आ रहे थे। तो चिंटू के पापा बोले, तुम्हें लड़की वाले देखने आ रहे हैं, सैलरी ज़्यादा बताना। लड़की के पिता, कितना कमा लेते हो आप? तो चिंटू बोलता है, वैसे तो मेरी सैलरी 1.5 करोड़ है, लेकिन कट कटा के 10,000 रुपये ही मिलते हैं। रामू जब भी कपड़े धोने का प्लान बनाता तभी बारिश हो जाती। एक दिन वह दुकान पर सर्फ लेने गया तो बादल गरजने लगे। तो रामू आसमान की तरफ देखकर बोला, क्या इधर? मैं तो बिस्किट लेने आया हूँ। कसम से मम्मी के जवाब का कोई तोड़ नहीं। एक दिन मैंने अपनी मम्मी से बोला कि मम्मी, इस एप्लीकेशन फॉर्म में परमानेंट आइडेंटिफिकेशन मार्क का कॉलम है, क्या लिखूं? तो मेरी मम्मी ने पता है क्या जवाब दिया? बोली, लिख दे, बाएं हाथ में मोबाइल। टीचर क्लास में मैथ्स पढ़ा रहे थे तो उन्होंने चिंटू से सवाल किया कि अच्छा चिंटू, ये बताओ कि एक टोकरी में 10 आम थे, 3 सड़ गए तो कितने आम रहे? तो चिंटू बोला 10। टीचर बोला, वह कैसे? तो चिंटू बोलता है, जो सड़ गए वो भी तो आम ही रहेंगे, सड़ने से केले थोड़े ही बन जाएंगे, कबूतर साला। मेरी आंखें आज भी उस हरामखोर को ढूंढ रही हैं जिसने बचपन में ये अफवाह फैलाई थी कि मोर का पंख किताब में रखने से विद्या आती है। अगर आपको वो हरामखोर मिले तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में उसका नाम जरूर बताइएगा। एक दिन मैंने लाइब्रेरी में जाके पूछा कि आत्महत्या करने के तरीकों की बुक है क्या? तो लाइब्रेरियन ने मुझे घूर के देखा और पूछा, वापस कौन करने आएगा बे? एक दिन मेरे मास्टर जी क्लास में सवाल कर रहे थे कि बच्चों बताओ, जिसका कोई अंत नहीं हो उसको क्या कहते हैं? तो मैंने बोला, मेरी माँ का भाषण। लड़कियाँ 300 के सैंडल खरीद के पूरे घर में कहती फिरती हैं, शॉपिंग करके आई हूँ, और लड़के 1000 रुपये की दारू पीकर आते हैं और चुपचाप सो जाते हैं। इसी को तो कहते हैं सादा जीवन उच्च विचार। एक बार मेरे भाई से मेरे चाचा ने पूछा, बेटा क्या करते हो? तो मेरा भाई बोलता है, नारी सम्मान सेवा पर काम कर रहा हूँ। तो मेरे चाचा बोले, सोशल वर्कर हो? तो मेरा भाई पता है क्या बोलता है, नहीं चाचा जी, फेसबुक पर सब लड़कियों की फ़ोटो को लाइक करता हूँ। अब जाने से पहले प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।